नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने बिहार में महागठबंधन की नींव हिला दी है। जो दांव चला है भाजपा ने, उसके बाद से क्या राजद, क्या जदयू, क्या कांग्रेस, सबके होश पाख्ता हो गए। और जदयू को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि हुआ क्या है। चूंकि जो हुआ है वो सिर्फ 2024 ही नहीं, उसका असर 2025 तक जाएगा। और आप इस तरीके से भी उसको देख सकते हैं कि जो भाजपा ने किया है उसके बाद संभवतः बिहार की पूरी राजनीति बदलने जा रही है और जदयू शायद अपनी प्रासंगिकता खो देगा। भाजपा ने जो सियासी चाल चली है, अब बड़ी बात यह है कि आखिर में कौन सा निर्णय हो गया, ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने। तो उस दांव को जानने से पहले दो तीन घटनाओं पर बात करना जरूरी है, तभी जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है उसे एक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अभी आप देखिए कि केसी त्यागी एक जमाने में जदयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। अभी वो किसी पद पे हाई नहीं है। जो नई टीम बनी उसमें केसी त्यागी नहीं है। कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने नीतीश जी से ही कहा था कि अब हम कुछ किसी पद पे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन चर्चा यह है कि वो जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उनकी कुछ क्षंति नहीं है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जदयू के भीतर बड़ा घमासान चल रहा है और उस घमासान की एक बानगी तो उपेंद्र कुशवाहा के रूप में दिखी ही थी। क्योंकि उनके जाने में भी यही माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा में ठनी है। अब केसी त्यागी गए तो यहां भी यही चीज निकल कर आ रही है। तो एक तो ये बड़ी चीज हुई। दूसरी चीज आप देखिए जो वहां हुआ वो ये कि आज 23 मार्च है, वहां की युवा शक्ति ने बिहार बंद का आह्वान किया। यह अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि जो कुछ वहां पर मनीष कश्यप को लेकर हुआ उसके बाद से जिस तरह का आक्रोश युवाओं में है उसको एक तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए वहां एक आप ये कहें कि इस तरह का प्रदर्शन हुआ, इस तरह का आह्वान हुआ। ये इस बात को बताता है कि दरअसल बिहार में किस तरह की हलचल चल रही है और दूसरी तरफ जदयू में किस तरह का घमासान है। ये दो चीजें बड़ी साफ दिखाई देती हैं। अब इस दरमियान जो भाजपा कर रही है, दरअसल उसकी वजह से बिहार का जो आप ये कहें कि राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में एक अलग तरह का आयाम तो जुड़ता ही है। उस आयाम में तीन बातें और भी हुई हैं, उसको भी हम एक बार ही देख लेते हैं और फिर आते हैं उस सियासी दांव पर जिसने असल में न सिर्फ 24 बल्कि 25 में भाजपा की आप ये कहें कि भाजपा के आप कहें अश्वमेध के रथ की पटकथा लिख दी है। तीन जो घटनाएं हुई उसमें उपेंद्र कुशवाहा का जाना और फिर उनको सुरक्षा देना, मुकेश सहनी को सुरक्षा देना और चिराग पासवान, ये तीन लोग 20-22% मत लेते हैं। 25% माना जाता है कि भाजपा का अपने पास है। अब आप देखिए कि ये गुड़ा भाग 40-42% के आसपास जाता है। अब इसी में भाजपा ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय दरअसल जदयू की राजनीति को खत्म कर देगा। नीतीश जी कहां खड़े रहेंगे ये बात की बात है, लेकिन जदयू का जो क्वेरी और कुर्मी मतलब लव कुश समीकरण था उस पर भाजपा के इस निर्णय से कुठाराघात होने जा रहा है। और उसमें हिंदुत्व का भी एक आप ये कहें कि एंगल जोड़ लीजिए। क्यों? सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भाजपा ने बिहार का। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। 8 से 9% आबादी है। इधर भाजपा उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। दूसरी तरफ आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जदयू को तोड़कर निकलते हैं।
तो अब उनका अपना फॉलोइंग और इधर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की वजह से एक संभावना यह जगी कि क्या 2025 में भाजपा के लिए ये चेहरा हो सकते हैं, ये युवा भी हैं और उस सामाजिक समीकरण को संतुलित करते हैं और साधते हैं जिस समीकरण को लेकर जदयू आगे बढ़ती रही। जदयू की यूएसपी यही है कि उसके पास 16-17% मत है और वो मत अब खिसक रहा है और राजद को ऐसा लग रहा था कि वो उस मत में हिस्सेदारी ले सकती है जदयू के साथ जाकर, और जदयू को यह लग रहा था कि जब वो राजद के साथ जाएगी तो उसका जो आधार खिसक रहा है वो आधार बच जाएगा और वो रिवाइव कर लेगी, वैसे ही जैसे 2015 में राजद और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और जो राजद 2010 के चुनाव में रसातल में चली गई थी वो 2015 में जदयू की वजह से दोबारा वेंटिलेटर से लौट कर आती और दौड़ने लगती है। नीतीश जी को भी यह लगा था कि हम जाएंगे तो अपना आधार वापस पालेंगे। अभी देखिए, आधार को बनाए रखने और जो एम फैक्टर है उसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए अभी हाल फिलहाल उन्होंने कुछ घोषणाएं वगैरह की हैं जिसको लेकर बड़ा शोर वगैरह हुआ बिहार में। तो वो उनको लगा था कि वो रिवाइव कर लेंगे, लेकिन इस गठबंधन ने कर दिया उल्टा। वो यहां से वहां गए और उनको लगा कि 2010 में जैसे खत्म हो गई थी राजद और 2015 में हमने रिवाइव करवा दिया तो अब हम जाएंगे तो हम रिवाइव हो जाएंगे, लेकिन दरअसल रिवाइवल तो हुआ नहीं, उसका उलट उनकी पार्टी बिखर गई और उनका जो वोट है, और बिखर गई इसलिए कह रहा हूं कि केसी त्यागी का उदाहरण हमने दिया है, बाकी कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जा रहे हैं, जो वहां नहीं जा रहे हैं उसमें से कई सारे नेता भाजपा में जा रहे हैं। तो इस तरह आप देखिए पार्टी बिखर रही है। रही बात वोट की, तो जिस तरीके से भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे किया, वो युवा है और बड़ी चीज है कि जो भाजपा की हिंदुत्व की धारा है उसके अलंबरदार है, ये बड़ी चीज है। और आप देखिए कि भाजपा इस समय अपनी विचारधारा को लेकर, हिंदुत्व को लेकर बहुत पॉजिटिव है और वो अपनी विचारधारा से किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब नीतीश कुमार जाते हैं तो भाजपा नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने की बजाय, जबकि वो इस तरह का संकेत देते रहते हैं, अब वो वहां पर अपने लिए जो है एक लीडरशिप गढ़ रही है। तो अपना कहने का तात्पर्य यह है कि इनको आगे करके, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भाजपा ने उस बेस को हिला दिया है जदयू के, जिस बेस पर जदयू चल रही थी और जिस बेस के मिलने की आशा राजद को थी, तो वो बेस भी गया। और राजद का जो अपना बेस है उस बेस में एम कहां जाएगा वो राजद को भी मालूम नहीं। जदयू से तो एम तो पहले ही गया था, जो और उनका वोट वगैरह था वो अब भाजपा ने जो दांव चला है उसके बाद से लगता है कि कुछ बचेगा नहीं। तो कुल अगर जमा कहानी आप देखें तो बिहार के भीतर जदयू के लिए कुछ बचा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है अब, जिस तरह से वहां बिखराव की स्थिति है। और अगर आप राजद की बात करें तो राजद में अभी आप देखिए कि आगे आगे होता क्या है, चूंकि उनके समीकरण में जो एमवाई है उसमें एम कितना उनके साथ खड़ा रहेगा ये अपने आप में एक सवाल है। मगर जिस आप ये कहें कि सामाजिक समीकरण और सामाजिक न्याय की बात का ढिंढोरा महागठबंधन पीटता रहा, वो सिर्फ ढिंढोरा पीटता रहा और भाजपा ने जिस तरह से वहां प्रयोग कर दिया उसके बाद उनकी समस्या बढ़ गई है। वैसे ही जैसे जब उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रयोग हुआ था तो तमाम सामाजिक न्याय के अलंबरदारों की जमीन खिसक गई थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने वो दांव चल दिया है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा कीजिए, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो आप जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी अपने साथ बांटिए।